चलिए, तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद अरोड़ा को आपने सुना। वहीं आपको बता दें कि इस दुखद हादसे में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जैसा कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर द्वारा भी बताया गया। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दे दिए गए। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, फिलहाल किस तरह के हालात, किस तरह की स्थिति, कोई अपडेट? देखिए कि एक जो और घायल हो गए हैं, देखिए कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कुछ ही देर के अंदर जो है वो यहाँ पर उनको घायलों को लाया जाएगा और उनका इलाज के लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाएं हैं। दूसरी बात, महात्मा गांधी अस्पताल में 10 शव लाए जा रहे हैं, 8 एम्बुलेंस अलग अलग। और देखिए कि उसके अलावा अगर बात करें 5 शव एम्स लाए जा रहे हैं और उन सबको मैकेनिज्म जो है वो जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर पुलिस कमिश्नर जो है ओम प्रकाश कर रहे हैं। इस वक्त आप मथुरादास माधुर अस्पताल में परिजनों की जो भीड़ देख सकते हैं। परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो समाजसेवी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। राजेंद्र सोलंकी जो पूर्व जेडी चेयरमैन है, जरा बड़ा ही दुखद हादसा है। इस तरह के हादसे कैसे रोके, चूंकि आपने खूब मैकेनिज्म को आपने भी अपने टाइम पे कोशिश की थी, क्या कैसे रोके जाए ऐसे हादसे? ये बहुत दुखद घटना है। तो अब मौके पे क्या मतलब क्या स्थितियाँ थी जब बड़ी गाड़ी के अंदर ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी रोड पे साइड में खड़ी करनी चाहिए, लाइट पीछे लाइट भी होनी चाहिए। अभी क्या मतलब क्या वहाँ स्थिति थी जो पीछे से कोई जाके फिर अंदर कोई टक्कर लगती है तो फिर वो स्पीड के अंदर टक्कर, उससे बड़े बड़े हादसे होते हैं। लेकिन लगातार हादसे हो रहे हैं तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे? वो तो अब जिस तरह से जहाँ जहाँ जैसे जैसे घटना होती है उसको उस तरह से उसका डील करके देखना चाहिए कि वास्तव में कैसे रोका जाए। रोकने के उपाय के बारे में जब ताज़ा कोई घटना होती है उस समय हर आदमी उसके ऊपर ध्यान देता है और उसके बाद में फिर वो ठंडे बस्ते में चीज़ें चली जाती है। तो देखिए बड़ी बात कही, ये हादसा ठंडे बस्ते में नहीं जाए जो जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। देखिए विकास राजपूत से बात कर लेते हैं। विकास जी, क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितने घायल आ गए अब तक और क्या अपडेट्स हैं? सर, जैसे कि आपको अवगत है कि बहुत भीषण दुर्घटना हुई है। 2 मरीज आए हैं हमारे पास, दोनों के मल्टीपल इंजरीज हैं लेकिन दोनों स्टेबल हैं। स्पाइन और चेस्ट इंजरीज हैं और भी आएंगे तो हमारी पूरी टीम तैयार है और जो भी उच्च अधिकारियों का आदेश होगा। सर, ऐसे में घबराहट से हार्ट अटैक की संभावना रहती है, तो उस हिसाब से बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं क्या सारे पहुंचे हुए हैं? नहीं, सभी हैं। हम इवन कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी हमारे साथ हैं अभी। तो आप देख सकते हैं विकास राजपूत अपनी पूरी टीम के साथ लगातार जो है व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। और देखिए कि जिस तरीके से राजेंद्र सोलंकी ने एक बात कही कि लकीर पीटनी है, अगर स्थायी रूप से कुछ करना तो केवल लकीर पीटने से, फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा। स्थायी रूप से कुछ न कुछ समाधान जरूर होने चाहिए। किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति जाता है, उस परिवार पे क्या बीतती है आप सोचिए कि इस वजह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त एक गाड़ी और जो है वो यहाँ पहुंचने वाली है जो घायलों की, उस गाड़ी के आने के बाद में जो है पूरी तरह से पता लगेगा कि एग्जैक्टली पीछे और कितने घायल बच्चे हुए। लेकिन अगर मृतकों की बात करें, 15 की पुष्टि जो है जोधपुर की संभाग डॉक्टर प्रतिभा सिंह कर चुकी है। प्रतिभा सिंह मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पल का अपडेट दे रहे हैं। डीसीपी शाइन सी और विनीत बंसल या मथुरादास माधुर अस्पताल में 10 शव महात्मा गांधी अस्पताल लाए जा रहे हैं, 5 शव एम्स अस्पताल लाए जा रहे हैं। माली समाज के तमाम लोग थे, सब लोगों की बहुत हालत खराब है। एक हृदय विदारक घटना से हर कोई हतप्रभ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बिल्कुल राजीव, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और दुखद खबर, फलौदी में एक और भीषण सड़क हादसा। भारतमाला रोड पर रिडमलसर चोटिणा सरहद पर यह हादसा हुआ है। बोलेरो और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई है और इस भिड़ंत में चालक सहित 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में मरने वाले सभी मृतक झुंझुनू के रहने वाले थे। फलौदी जिले के बोजासर थाना क्षेत्र में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। तो ये बेहद दर्दनाक खबर और एक के बाद एक हादसों से जुड़ी ये खबर। फलौदी में एक और भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा। भारतमाला रोड पर रिडमलसर चोटिणा सरहद पर यह हादसा हुआ है। बोलेरो ट्रेलर की भिड़ंत हुई और इस हादसे में बोलेरो सवार चालक सहित 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। हादसे में मरने वाले सभी मृतक झुंझुनू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फलौदी जिले के बोजासर थाना क्षेत्र के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। अभी एक हादसे की खबर चल ही रही है।
घायलों का इलाज लगातार जारी है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है और उसी बीच ये दूसरी एक और हृदय विदारक खबर, दुखद खबर, जहां फलौदी में ही एक और हादसा, बोलेरो और ट्रेलर की भिड़ंत, 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। सभी मृतक झुंझुनू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो एक के बाद ये एक हादसा, और वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये खबरें आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि एक जख्म अभी भरता भी नहीं है, दूसरा जख्म ताजा तैयार खड़ा मिलता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बोलेरो की स्थिति क्या हो चुकी है, किस तरह की हालत इस बोलेरो की हो चुकी है, और इस बोलेरो में सवार चालक सहित 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सभी लोग झुंझुनू के रहने वाले बताए जा रहे थे। भोजासर थाना क्षेत्र में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। फलौदी में एक के बाद एक, कुछ ही समय के अंतराल में, कुछ ही घंटे के अंतराल में ये दूसरा हादसा, महज 1 घंटे के अंतराल में ये दूसरा हादसा फलौदी में देखने को मिला, जहां भोजासर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। भारतमाला रोड पर रिडमलसर चोटीना सरहद के पास यह हादसा, बोलेरो और ट्रेलर की भिड़ंत, बोलेरो सवार चालक सहित 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में मरने वाले सभी मृतक झुंझुनू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ एक के बाद एक हादसों की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि अभी फलौदी में हुए हादसे की तस्वीरें ताज़ा है। घायलों को जोधपुर लाया जा रहा है, घायलों का इलाज जारी है, और इसी बीच एक और हादसे की खबर भी हमने आपको दिखाई। और ऐसे में लगातार रोड पर ये हादसे हो रहे हैं जो कि कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, अभी एक हादसे को लेकर, एक हादसे पर हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच एक और हादसे की खबर सामने आ गई। फलौदी में ही दूसरा बड़ा हादसा, 4 लोगों की जान इसमें चली गई। देखिए कि लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, आज का दिन मंगल का दिन है, आज से पवित्र कामों की शुरुआत हुई है, और देखिए अमंगल ने जिस तरीके से हर किसी को हिला करके रख दिया है। जो अभी 4 डेथ बता रही है, तो आप इसको अगर इस 16 में 4 तो 20 का आंकड़ा, पिछला आंकड़ा 28 को क्रॉस कर गया। आप सोचिए कि क्या हालत होती है परिवार की जब परिवार टूट जाता है। अभी जिस तरीके से सूरसागर क्षेत्र के लोगों ने बताया कि एक ही मोहल्ले के लोग, हर घर से एक व्यक्ति गया है। आप सोचिए कि क्या स्थिति होती है, एक घर से 2 भी गए हैं। और देखिए कि एम्बुलेंस की जो सायरन है वो जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ आनी शुरू हो गई है, एक और एम्बुलेंस। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से अस्पताल में, देखिए ये तमाम माली समाज के लोग हैं, चांदपुर मोहल्ले के लोग हैं, विद्याशाला मोहल्ले के लोग हैं। राजेंद्र सोलंकी जो हैं पूर्व जेडी चेयरमैन भी यहाँ पहुँचे हैं, और पूरी की पूरी जो टीम है, समाज की टीम है, जो व्यक्ति जिस काम आ सकता है, कुछ परिवार के रिश्तेदारी के हिसाब से आए हैं, कुछ मदद करने के हिसाब से आए हैं, कुछ खून देने के लिए आए हैं कि अगर हमें खून की जरूरत तो किसी की जान बच जाए। हालांकि डॉक्टर विकास राजपूत ने तमाम आवश्यक व्यवस्था की है, और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो भी यहाँ पहुंची हुई है। डॉक्टर विकास राजपूत के अलावा तमाम जो पुलिस के जवान और अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह मुस्तैद है, मेडिकल की टीम। और देखिए चाहे इनकी बात करें, ट्रॉलियों की बात करें, दवाइयों की बात, पूरी तरह से चाक में व्यवस्थाएं की गई है। किसी भी तरीके से इस वजह से कोई नुकसान नहीं हो जाए कि साहब अंदर जाने में दिक्कत हो गई, या दवाई नहीं थी, या डॉक्टर नहीं था, उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं पहले की तरह की गई। लेकिन ये जो हादसा है, इसने एक बार फिर पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे देश को ला दिया। आपको याद होगा जैसलमेर बस हादसे के दूसरे तीसरे दिन बाद एक हादसा हैदराबाद में भी हुआ था, उसमें भी इसी तरह एक्सीडेंट हुआ, 20 लोगों की मौत हो गई। अब देखिए ये जो हादसे लगातार जो है, कहीं ना कहीं कोई सेफ्टी का नियम, कोई सिस्टम बदलाव की और पूरी इसलिए जरूरत पड़ रही है। ये हादसे सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक जो ये हादसे हो रहे हैं, पहले जोधपुर में हादसा, चाहे हम शुरुआत से अगर बात कर ले तो भाखरोटा का हादसा हमने देखा है, उसके बाद अजमेर जयपुर एक्सप्रेसवे पर हमने हादसा देखा है, उसके बाद जयपुर के शाहपुरा में इसी तरह का हादसा, माफ कीजिएगा जोधपुर जैसलमेर में जिस तरह का हादसा हुआ, और आज जिस तरह के हादसे की तस्वीर हम देख रहे हैं। आखिर इन सब हादसों की जिम्मेदारी कैसे तय की जाए? देखिए इन हादसों में 2 और हादसे हम चूक गए हैं। एक बीच में ओसिया में एक और हादसा हो गया था, उस दिन भी हम इसी तरह यहाँ पे खड़े थे। लेकिन देखिए ये जो हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें मान के चलते हैं। एक तो जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजेंद्र ठीक कह रहे थे कि खुद का खुद पर नियंत्रण, हम नियमों की पालना नहीं करते हैं,
सेल्फ जो डिसिप्लिन होता है, चाहे गाड़ी तेज चलानी हो, भले वो ट्रोले का ड्राइवर था या जो टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर था, खुद का खुद पे, दूसरा जो साथ चल रहे हैं, अगर गाड़ी तेज थी तो उसको धीरे कराने की भी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। तो कहीं ना कहीं जो पहले खुद का, दूसरा अगर तकनीकी आधार पर बात करें तो एक बड़ी पॉलिसी, बड़ा मैकेनिज्म जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनको बैठ करके इतने अच्छे तरीके से, जब दूसरी पॉलिसी आ रही है, निवेश की पॉलिसी आ रही है, डेवलपमेंट की पॉलिसी आ रही है, तो इन दुर्घटनाओं को रोकने की एक बड़ी पॉलिसी की दरकार जो है वो महसूस की जा रही है। एक के बाद एक हादसे आप देखिए कि संख्या देखिए, अगर पिछले 15 दिनों की बात करें तो 100 से ज़्यादा लोग जो हैं मौत के मुंह में। अब छोटी मोटी दुर्घटनाओं को भी आप मिला दी, सब तरह की लगातार इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो हैरान करती है। सीधे तौर पर जांच का कह करके फिर जांच होना, देरी से होना, फिर उस चीज़ को ठीक करने बहुत वक्त लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म फिक्स करके इस तरह समाधान निकालना होगा। और देखिए इधर तमाम पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, मेडिकल की टीम मुस्तैद है, चूंकि एक एम्बुलेंस आने वाली है, सब उसी का एक वेट कर रहे हैं। और 10 शव जो है महात्मा गांधी अस्पताल में लाए जा चुके हैं और 5 शव एम्स में लाए जा चुके हैं। चूंकि देखिए कितनी दुख की बात है, मोर्चरी छोटी पड़ गई है, एमजीएस की मोर्चरी पूरी जो है वो भर चुकी है और ऐसे में 5 जो शव हैं उनको एम्स में रखवाया गया है। आप सोचिए कि पिछली बार भी जिस दिन जब बॉडी दे रहे थे हम लोग उसको कवर करते, एक के बाद एक फलाने का नाम बोलते, बॉडी देते, फिर नाम बोलते, फिर बॉडी देते, रोते बिलखते परिवार के लोग, बॉडियां लेते रहते। ये सिलसिला, ये दर्द एक बार फिर कल हमको देखना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल राजीव, अब कहीं ना कहीं इन तमाम हादसों को देखकर ये लगता है कि जिस तरह से हर चीज के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है, सिविक सेंस को लेकर भी एक पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है, ताकि आम आदमी को एटलीस्ट सिविक सेंस के बारे में पता हो, रोड सेफ्टी के बारे में पता हो। क्योंकि यातायात सुरक्षा को लेकर कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिविक सेंस है, उन सिविक सेंस के लिए चाहे राजस्थान के जितने एनजीओ हैं, जितने भी जो सामाजिक संगठनों को, पॉलिटिकल पार्टीज को और सभी संगठनों मिलकर, अगर आप हर मोहल्ले में, हर स्कूल में, हर पार्क में जब जहाँ भीड़ होती है वहाँ देखिए पैम्पलेट के जरिए कई सारे इसके तरीके हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। पहले सिविक सेंस की पॉलिसी बने, पॉलिसी को लागू कैसे किया जाए, हर पार्षद की जिम्मेदारी हो, हर विधायक की जिम्मेदारी हो, हर सांसद की जिम्मेदारी हो, हर समाज सेवी की जिम्मेदारी हो, हर टीचर की जिम्मेदारी हो। आप देखिए कि नाकाम हो ही नहीं सकता कि कुछ चीज़ सोच रहे हैं उसमें नाकामी मिले, कोशिश करते कामयाबी मिलेगी और देखिए कि उन दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। तो कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म प्लान करना पड़ेगा। सीनियर आईएएस लोगों की टीम मिलकर के कोशिश कर सकती है। सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा बहुत गंभीर हैं, जैसी घटना का पता लगा तत्काल तब से लेकर के अभी तक, इस वक्त हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं बार बार अपडेट ले रहे हैं, तबीयत कैसे है, व्यवस्थाएं कैसे हैं। तो ऐसे में मुखिया यही कर सकता है, लेकिन इन घटनाओं को रोकने का काम हम सबका है। केवल सरकार के तौर पर बात कर ले, जाँच के तौर पर बात कर रहे, ये थोड़ी सी संभावनाएं कम है, लेकिन ज्यादा संभावनाएं हैं सेल्फ डिसिप्लिन, हमारा खुद का खुद पर नियंत्रण जो है। सिविक सेंस की बात करें, जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा है तो उसको खुद को ध्यान रखना चाहिए, उसकी जिंदगी है, उसके देखिए दोनों में देखिए, अगर ड्राइवर चला जाएगा तो उसका परिवार भी तो खत्म हो जाएगा। और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के ये दर्द हर किसी की आंखों में झलक रहा है। एक के बाद जिस तरीके से शव पहुंच रहे हैं महात्मा गांधी अस्पताल में, जहां हमारे साथी शिव प्रकाश पुरोहित वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए कि मथुरा से जैसे ही हुआ तो बड़ौदा से राजेश पुरोहित राजस्थानवी ने जब सबसे पहले खबर सुनाई तो यकीन नहीं हुआ कि एक हादसा अभी तो हुआ था, लेकिन इस तरह की हादसा हुआ। और फिर जिस तरीके से ओसिया से, जिस तरीके से भजन चांडक ने और उसके बाद सत्येंद्र ने, जिस तरीके से मथानिया से वो एम्बुलेंस से निकले, उनके जो विजुअल्स, अब देखिए कि दर्द होता है इस तरह की घटनाएं देखते हुए, लेकिन जिस पल पल की अपडेट जो है वो फंसने दे रहे हैं। देखिए परिजन भी पहुंच रहे हैं और यहाँ जिस तरीके से हर कोई एक दूसरे को संभाल रहा है। हमारे साथ में इस वक्त SHO शास्त्रनगर जो है जुल्फिकार अली से जरा बात करते हैं। जुल्फिकार जी, कितनी देर में एम्बुलेंस जो आने वाली है?
एम्बुलेंस वहाँ से रवाना हुई है, जो पहुँचने में अब जो समय लगेगा रास्ते में है अभी तो। यहाँ किस तरह की चाकचौक व्यवस्था, क्योंकि परिवार जन दुखी है, भीड़ का आना स्वाभाविक है और भी लोगों का आना स्वाभाविक है। जैसे ही सूचना मिली थी, अस्पताल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो भी पूर्व में व्यवस्थाएं हैं वो कंप्लीट व्यवस्थाएं कर ली थी और आते ही घायलों का इलाज शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जुल्फिकार अली SHO शास्त्रनगर, उनके हल्का क्षेत्र का मामला है, वो लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए हुए हैं। उधर शवों के आने का सिलसिला शुरू होने के साथ में जिला कलेक्टर गौरव गोयल वहाँ पे जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, क्योंकि देखिए वहाँ जब डेड बॉडीज आ रही है वहाँ भी लोगों को बताना भी बड़ा, आप समझिए कि कैसे बताएं कि आपके घर का चिराग बुझ गया, कैसे बताएं कि आपके पिता की मौत हो गई, कैसे बताएं कि आपकी पोती की मौत हो गई है। तो ऐसे में एक के बाद एक जो शव जोधपुर पहुंचे हैं, एम्स में लाए गए हैं, महात्मा गांधी अस्पताल में लाए गए हैं, और ऐसे में लगातार जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश मॉनिटर कर रहे हैं, संभाग डॉक्टर प्रतिभा सिंह मौके पर पहुंची है, फलोदी के जिला कलेक्टर, फलोदी के SP हैं, वो इस वक्त उनके साथ चर्चा कर रही हैं इस हादसे को लेकर के। देखिए रेलवे विभाग की जो टीमें हैं वो तो कल मौके पर जांच जाकर करेगी ही करेगी, लेकिन अभी तो कल सुबह का जब सूरज उगेगा वो बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद में शवों को देना, वो छोड़िए जब मोहल्ले में से एक साथ जब 15 अर्थियां निकलेंगे, हर घर से एक बॉडी, आप सोचिए कि वो जो मोहल्ला है पूरे उस मोहल्ले में हर एक व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी। और अभी पता चला कि एक घर से कहीं से 2 भी हैं, कहीं से 3 भी हैं। तो आप समझिए कि जिस तरीका का दुख है इसको शब्दों में विवेचित कर नहीं सकते। लगातार जो लोग हैं अश्रुधाराएं बह रही है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है। परिवार का एक हिस्सा जब टूट जाता है, चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कुछ देर में एक एम्बुलेंस और आएगी, उसके बाद में पोस्टमार्टम का जो एक सिलसिला है, प्रक्रिया है, वो शुरू होगी। उस प्रक्रिया के बाद में कल सुबह शव देने की प्रक्रिया चलेगी और पूरे मामले को लेकर के जांच अपने काम, कमेटी अपना काम करेगी, नियम अपना काम करेंगे, लेकिन इस बात का है कि इस जो हादसा है पहला है। जी बिल्कुल राजीव, और इस हादसे को लेकर हर तरफ दुख है, शासन को दुख है, प्रशासन को दुख है, और हर किसी की जुबान पर बस एक ही चीज की इन हादसों को रोक लिया जाए, इस तरह के हादसे रुक जाए। और जैसा कि आपने बताया कि एक ही परिवार से जिस तरह से 2-2 जब अर्थियां निकलेंगी तो कितना दुखद माहौल वहां पर होगा, कितना गमगीन माहौल वहां पर होगा। और चलिए इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलौदी के मतोड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है और लिखा है उन्होंने कि राजस्थान के फलौदी जिले में हुए हादसे में हुई जानमाल की हानि से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने प्रभावितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, तो वहीं घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से दुख जाहिर किया गया है जोधपुर में हुए इस बड़े सड़क हादसे को लेकर, और साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया। और वहीं आपको बता दें कि तमाम पार्टियों के नेताओं की ओर से इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया गया, संवेदनाएं व्यक्त की गई और साथ ही साथ घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं, दुखी करने वाली हैं, गमजदा करने वाली तस्वीरें हैं ये। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राजीव, अस्पताल में आप इस वक्त मौजूद हैं और अस्पताल जाना कोई भी नहीं चाहता, कोई भी पसंद नहीं करता, सब चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लेकिन आप इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक के बाद एक जो डेड बॉडीज वहां पर पहुंच रही हैं, आप उन्हें भी देख रहे हैं और इस बीच किस तरह का माहौल वहां पर है, क्योंकि अब परिजनों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका होगा। देखिए, अभी एक तस्वीर जब सामने आई, कहीं से फोटो देखी तो आंखें डबडबा गई। वो सभी कोलायत के अंदर थे, जलमग्न थे, आधे जल में थे, ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे कि जीवन अच्छा हो, खुशियां हो। उन्होंने कब सोचा था कि अपने घर वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। और ये भी पता चला कि सारी महिलाएं थी, सारी महिलाएं जो हैं भजन गा रही थी, कीर्तन कर रही थी, ईश्वर का नाम ले रही थी। हम बार बार कहते हैं ईश्वर है, कहाँ है ईश्वर? अगर ईश्वर होता 28 मौतें जैसलमेर हादसे में नहीं होती। अगर ईश्वर होता आज 15 घरों के अंदर गम नहीं होता। थोड़ी देर पहले अभी आपने खबर पड़ी 4 लोगों की मौत अभी भी और हो गई, वो मौत नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी
2-2 लाख रुपए मृतकों के लिए और 50-50 हजार रुपए घोषित करने नहीं पड़ते। वाइफ ऑफ दिलीप हैं, तारा वाइफ ऑफ राजेंद्र, मधु वाइफ ऑफ रविंद्र। दरअसल कुल 18 महिलाएं सूर सागर से गई थी। मेरे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ वहां से जुड़ गए हैं। राजीव, आज मैंने सोचा था कि जोड़ेंगे मंगल कार्यों पर बात करने के लिए, लेकिन अफसोस अमंगल कार्य पर बात करने के लिए बात की जा रही है, और वो भी इतना बड़ा हादसा कि एक तरफ खुशियां पूरे प्रदेश में होंगी और पूरा प्रदेश मातम में डूब गया है। देखिए विजेंद्र, समय शायद थोड़ा आगे पीछे रहा होगा और आप इसी तरह खबर पढ़ रहे थे और हम इसी तरह आपको रिपोर्ट कर रहे थे, और उस वक्त भी जिस तरीके से यही दर्द आपके शब्दों में था और हमारी भावनाओं में, वही दर्द आज भी है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। आज मंगल का दिन है, मंगल यानी मंगल कार्य की शुरुआत का दिन, और अमंगल से हुई है शुरुआत। आप समझा जा सकता है कि किस तरह। आप देखिए ये दृश्य दिखाते हैं, सहयोग सिंह आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये दृश्य कभी कोई नहीं दिखाए, किसी को देखना नहीं पड़े, हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखिए कि ट्रॉलियां रेडी हैं और जिस तरीके से घायलों का इंतजार किया जा रहा है, समाज के लोग हैं वो पहुंचे हैं, भाजपा जिलाध्यक्ष है, कांग्रेस जिला, तमाम जो हो सकता है समाज सेवी है, तमाम पहुंचे हैं कि किस जो हाथ बटा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और देखिए कि जिनकी सिस्टर जो है इसमें शामिल थी, उनसे जब बात करने की कोशिश की, क्या कितने लोग जो थे टोटल इसके अंदर थे, आपके परिवार से कितने लोग? कोई आइडिया नहीं है वैसा। मेरे को सिस्टर साथ में है, अभी पता आएगा कौन कैसे क्या है, अभी तो कोई जानकारी नहीं है कुछ भी। दो ट्रेवल कहते हैं कि 2 ट्रेवल अलग अलग गई थी, 2 अलग अलग गाड़ी, कौन सी गाड़ी हुई थी? ट्रेवल में हुई थी, वो सारा परिवार ही थी, लगभग लेडीज ही थी उसमें। क्या लग रहा है कारण क्या रहा होगा? कारण अब तो जब यहाँ आएगा तभी पता चल पाएगा, वैसे तब कैसे बता पाएंगे। देखिए जब परिजन पहुंचे हैं और ऐसे में समझे सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में ये पूरी की गई। चाहे राजेंद्र पालीवाल की बात करें, सिंह की बात करें, पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन जो है तमाम आवश्यक व्यवस्थाओं को जिस तरीके से देख रहा है, और डिप्टी मेयर भी यहाँ पहुंचे हैं, जो जगतान जोशी, तमाम देखिए आपको तस्वीर दिखाते हैं व्यवस्थाओं की, किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है। डॉक्टर विकास राजपूत के नेतृत्व में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद, डॉक्टरों की पूरी टीम तैयार है, नर्सिंग पूरी टीम तैयार है, प्रिंसिपल BS जोधा लगातार इसको लेकर मॉनिटर करें, गौरव अग्रवाल जो है मॉनिटर करें। लेकिन देखिए कि हादसा कह के नहीं होता, मगर जिस तरीके से तो पहले शिवेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेके इस मैकेनिज्म प्लान करना पड़ेगा, ऐसे तो हादसे होते जाएंगे, लोग एक के बाद एक। कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आने की भी सूचना जो है वो मिल रही है, और ऐसे में समझा जा सकता है कि पिछले दिनों इसी टाइम की जब बात थी, हम यहीं से जब लाइव कर रहे थे, इसी तरह का हादसा था। जैसलमेर हादसे को लोग भूले नहीं, इसके बीच में एक और हादसा हो गया था, और ऐसे में समझा जा सकता है कि तमाम जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो इसी कोशिश में जुटे हैं। देखिए असल जी इस तरह का इतना बड़ा हादसा हो गया, इस हादसे को लेकर के ये बार बार क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या? ऐसा सब भली भांति जानते हैं कि किस ढंग से ये ट्रोलर वाले और ये बोलेरो वाले और ट्रक वाले किस ढंग से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि टैक्सी के कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है, कभी नहीं, क्योंकि उनकी स्पीड बंधी हुई होती है, उससे ज़्यादा तेज नहीं चलाते हैं। तो इन परिस्थितियों में सरकार का, पुलिस प्रशासन का और परिवहन विभाग की ये ड्यूटी है कि जगह जगह हाईवे पर और सब सड़कों पर चेक पोस्ट लगा हुए हैं, वहाँ टीम खड़ी करें, स्पेशल टीम का गठन करें ताकि ये हादसे रोके जा सके। देखिए मैकेनिज्म को कैसे तैयार किया, जैसे कि हमारे साथ राजन पालीवाल, राजन ये हादसे लगातार हो रहे हैं, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, कोई बड़े एक्शन की जरूरत? हादसा तो किसी कृपा ऐसा, लेकिन ये जो हादसा हुआ ये एक गंभीर हादसा है। हमारे सूरसागर निवासी वालियों के मां से 15 महिलाओं की मौत हो गई, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। घायलों को जो यहाँ लेके आया, इनकी व्यवस्था की गई है। हम जो देर में मुख्यमंत्री जी के भी आने की सूचना,
मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को फोन करके सभी व्यवस्था लिखी थी कि अभी मुख्यमंत्री आने का नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समाचार होंगे तो आप मुख्यमंत्री। देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के देखिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, शासन प्रशासन पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और आप देख सकते हैं कि जो इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो आप देखिए कि तमाम अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर पैरों पे खड़े हैं और उसी कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से घायल जो आ रहे हैं उनकी जान बच जाए। और देखिए कि कितने घायल बच, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए और पूछिए कि जो प्राथमिक तौर पर कहा गया वो ये है कि भाई जो अवैध तरीके से छोटे छोटे ढाबे बने हैं उनकी वजह से रोड्स ब्लॉक होते हैं और उसकी वजह से हादसा हुआ है। वाइटल्स नॉर्मल है, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जान बचाई जा सके। सर एक आप सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इस तरह के जो हादसे होते हैं तो उसके पीछे वजह देखिए ये तो हो गया, लेकिन भविष्य में नहीं हो एक क्या मैकेनिज्म प्लान किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स ये एक वाइटल इशू है जिसपे की चर्चा की जानी चाहिए, परंतु अभी तो एक दुखद स्थिति है जिसमें कि 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और इस क्राइसिस से अपन किसी तरह से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है और आने वाले समय में ये घटना फलौदी की है, आने वाले समय में जोधपुर में भी हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि एक्सीडेंट्स में कमी की जाए। तो देखिए कि सबक होता है सबसे बड़ा सबक होता है, सबक से सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और देखिए कि एक सूचना अभी ताजा सूचना जो आई है 10-15 जो शव है, 10 तो एमजीएच के अंदर और देखिए 5 जो हैं वो एम्स में ले जाए जाने की सूचना है। और देखिए कि उसके साथ में 8 एम्बुलेंसेस की बात की जा रही है और एक में घायल है। देखिए जिस तरीके से अधिवक्ता अस्तिबल सारस्वत ने भी कहा है, पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने भी कहा है कि ये मैकेनिज्म है, निश्चित रूप से इस पर चर्चा बहस करके कोई पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। आप देखिए कि रामदेवरा का मेला होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, अभी श्याम बाबा का मेला है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जल्दबाजी में बहुत है, लापरवाही कर देते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्पीड बांधने वाली बात परिवहन विभाग को करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो हादसों की संख्या बढ़ती जाएगी, मृतकों की संख्या बढ़ती जाएगी। जी राजीव, हर सड़क की एक अपनी स्पीड लिमिट होती है, लेकिन उसको फॉलो करना एक कॉमन मैन की जिम्मेदारी है। वो नहीं फॉलो करते हैं और सोचिए यहाँ तो हादसे के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? उन ढाबों को जो इलीगल है, उस ट्रक वाले को जिसने रोड साइड अपने ट्रक को पार्क किया, या उस पैसेंजर ट्रैवलर के ड्राइवर को जिसने बिना ये देखे कि आगे कुछ हो सकता है रफ्तार के साथ ओवरटेक किया, या उस पुलिस विभाग को जिन्हें वो बंद कराने चाहिए थे इलीगल ढाबे, उनके बाहर के रोड को साफ कराना चाहिए था, क्लीन कराना चाहिए था। आरटीओ भी इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं, बहुत से जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि इन जिम्मेदारों की एक रिपोर्ट तैयार होने के बाद एग्जीक्यूशन होता है या नहीं होता है, या जब घटना घटती है सिर्फ तब सवाल होता है। बस सवाल यही है। विजेंद्र, आपने बहुत बड़ी बात कही है, सिविल सेंस लोगों के अंदर, खुद के अंदर जो एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य होने चाहिए, गाड़ी धीरे चलाना है और जो नियम होते हैं यातायात के पालना है, चाहे सीट बेल्ट की बात करें, हेलमेट की बात करें, वो वाकई आप सही कह रहे हैं कि जब आपका खुद का नियंत्रण खुद पर होगा तो सड़क कैसी भी क्यों नहीं हो हम पार लग सकते हैं। देखिए इस वक्त सब लोग वेट कर रहे हैं कि जो घायल हैं वो यहाँ पहुंचे, उनका इलाज हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री घनश्याम शेखावत से लेकर राज्यसभा सदस्य राजन गहलोत ने संवेदनाएं व्यक्त की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त समाज सेवी एक साथ यहाँ जुटे हैं, तमाम डॉक्टरों की टीम है, नर्सिंग की टीम है। घायल भले ही कम हो, लेकिन सोचते कि जो व्यक्ति जैसी सेवा दे सकता है उसके साथ हाजिर है। और ऐसे में देखिए कि जिस तरीके से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पॉलिसी होती है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की भी जरूरत है। जैसे आपने कहा कि अलग अलग रोड होती है तो अलग उसकी स्पीड उस हिसाब से होती है। लेकिन देखिए आप अगर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी कर लें, जितने भी बड़े धार्मिक स्थल है सब जगह रिफ्लेक्टर नहीं है। कम से कम रात के वक्त रिफ्लेक्टर का जब काम होता है उस वक्त आप सोचिए कि अगर रिफ्लेक्टर नहीं है तो दुर्घटना हो सकती है। खुद पर तो नियंत्रण नहीं है। शराब अगर अब जब चेक पोस्ट, अगर काफी जगह पे चेक पोस्ट हो जाते हैं तो उसका एक अलग असर भी पड़ता है, डर रहता है, मन में भय रहता है, और अगर कि इस स्पीड से ज्यादा चले तो चालान कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को बनता, क्योंकि हादसे बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या बढ़ रही है, चिंता इस बात की है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी है, जो गाड़ी में बैठा हुआ उसकी भी है, और जो उसको चेकिंग करता है उसकी भी है, जो मॉनिटरिंग करता है उसकी भी। तो कि इस मैकेनिज्म को समझेंगे तब के जाकर के इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। जी राजीव, अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था है? क्योंकि आप कह रहे थे कि अस्पताल में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन वो व्यवस्था जिंदगियों को कितना बचा पाएगी या वहाँ पहुँचने से पहले कितनी जिंदगियाँ इंतजार कर पाएंगी? सिर्फ उन्हीं को तो बचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी किन डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है, कितने अतिरिक्त स्टाफ को वहाँ लगाया गया है, और क्या अलग से एक वार्ड क्रिएट किया गया है? देखिए, जिस तरीके से प्रिंसिपल डॉक्टर BS जोधा और डॉक्टर जो विकास राजपूत के नेतृत्व के अंदर तमाम ये व्यवस्थाएं की गई है कि यहाँ जितने भी चाहे सर्जन हैं, सर्जन्स को कॉल किया हुआ है, सर्जन पहुंचे हुए हैं, जो न्यूरो के डॉक्टर्स हैं, कि अगर सर की चोट है तो उस हिसाब से वो एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। जो ऐसे में ज़्यादा घायल होने की संभावना होती है तो जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है उसको बुलाया गया है। मेडिसिन के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ऐसे में देखिए सेवगन सिंह, आपको तस्वीर कोशिश ये भी करेंगे कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं की है वो क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, उस पर यदि कोई बात करने के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति होता है तो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर विकास राजपूत के नेतृत्व के अंदर तमाम जो चाचो व्यवस्थाएं की गई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से घायलों के आने के साथ उनको बचाने का जो काम है वो किया जा सके। वही फोन करो, फोन कट गया। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी राजीव लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि 10 के आसपास अस्पताल पहुंचेंगे। दुआ कीजिए कि वो सब सकुशल हो। हालांकि उनमें से कई ऐसे होंगे जो इस दुनिया से जा चुके हों, क्योंकि ये हादसा हृदय विदारक है और इसमें लापरवाही एक बार फिर से खुलकर सामने आई। एक ऐसी लापरवाही जो जिंदगियों पर भारी पड़ी, एक ऐसी लापरवाही जो कल्पना से परे है, एक ऐसी लापरवाही जिसने कई घरों के चिरागों को बुझा दिया है, कई घरों को